गाइस रिसेंटली एक ऑनलाइन न्यूज़ प्रोफाइल ने ट्विटर पर मार्वल की अपकमिंग मूवीज एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लीक कर दी। उन डिटेल्स के मुताबिक एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में काउंसिल ऑफ कैंग और अर्थ 616 के एवेंजर्स के दरमियान वॉर होगी और ये वॉर बहुत लंबी चलेगी और उस वॉर में एवेंजर्स को हार का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ अगले ही साल जो मूवी रिलीज होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, उस मूवी में टीवीए एक स्पेशल एवेंजर्स की टीम बनाएगा जिसमें अलग अलग यूनिवर्स से सुपर हीरोज को उठाया जाएगा। वो टीम बहुत तगड़ी होगी। उस टीम को लीड करेंगे हम सबके फेवरेट स्पाइडरमैन यानी कि टोबी मैगवायर, और इसी के साथ उनका साथ देंगे डेडपूल, वुल्वरीन और एंड्रू गैरफील्ड वाला स्पाइडरमैन। और ये जो टीम है ये फाइट करेगी काउंसिल ऑफ कैंग के साथ और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो लीक हुई और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये डिटेल्स कितनी सच हैं और इन डिटेल्स का मार्वल के फ्यूचर के साथ क्या लेना देना है। तो मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गाइस मार्वल एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बाद उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, लेकिन वो प्रोजेक्ट तब बनता जब थैनोस से बड़ा विलन होता। तो उन्होंने थैनोस से बड़ा विलन कैंग द कॉन्करर को चुना। तो उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम मूवी से ही कैंग द कॉन्करर का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप कर दिया। एवेंजर्स एंड गेम में जब आयरन मैन टाइम ट्रेवलिंग करके वक्त में पीछे जाता है इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वहां पर हो जाती है गड़बड़ और लॉकी जो है यानी कि एवेंजर्स के फर्स्ट पार्ट वाला लॉकी वो वहां से फरार हो जाता है। तो गाइस इसके बाद स्टार्ट हो जाता है लॉकी सीजन 1 जो कि 2021 में रिलीज हुआ था। वो वहां से टाइम स्लिप करता है और एक नई जगह पे पहुंच जाता है। तभी वहां पर TVA की टीम आ जाती है और वो लॉकी को उठा के ले जाते हैं TVA में। अब मैं आपको बताता हूँ कि TVA है क्या। TVA का मतलब है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी, यानी कि कोई भी बंदा जो टाइम ट्रैवलिंग करे तो उसे वेरिएंट कहा जाता है और TVA जो है उन्हीं लोगों को पकड़ने का काम करती है। अब मैं आपको TVA के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मार्वल के फ्यूचर में बहुत अहम किरदार अदा करने वाली है ये TVA की टीम। तब वहाँ लॉकी मिलता है एजेंट मॉर्बियस से, उसके बाद वहाँ की रूलर होती है रवोना जो कि जज होती है, उसके बाद एजेंट B15 जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली होती है। क्योंकि गाइस हमने ये सीरीज देखी है तो मैं जल्दी जल्दी मूव ऑन कर रहा हूँ। तो जो TVA वाले हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि एक वेरिएंट जो है वो अलग अलग टाइम में गड़बड़ करता फिर रहा है और ये जो है उसे पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन लॉकी फौरन ही पता कर लेता है कि उस बंदे की चाल क्या है और हम देखते हैं कि वो लॉकी ही होता है, यानी कि किसी और यूनिवर्स से फीमेल लॉकी। तो वो लॉकी का ही वेरिएंट था। वो सिल्वी के नाम से जानी जाती है। वो TVA की टीम को चकमा दे के किसी और टाइम में भाग रही होती है, तभी वो अपने साथ अपना वेरिएंट देखकर लॉकी को भी ले जाती है। अब TVA वाले वहाँ लॉकी और सिल्वी दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली गाइस TVA को बनाया है 3 बंदों ने जो कि टाइम कीपर्स के नाम से जाने जाते हैं। वो हैं वक्त के क्रिएटर, यानी कि टाइम को उन्होंने ही बनाया है और जो वक्त की रेखा है यानी कि टाइमलाइन उन्हें वो संभालने का काम करते हैं। लॉकी सिल्वी का साथ इसीलिए दे रहा था क्योंकि सिल्वी का कहना है कि ये जो टाइम कीपर्स हैं ये रियल नहीं है और यहाँ पर वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर देती है। वो एक तलवार मारती है सीधा टाइम कीपर के सर में और उसका सर नीचे गिर जाता है और तब बूम हमें पता चलता है कि ये जो टाइम कीपर्स हमें 3 नज़र आ रहे थे ये रोबोट्स थे और TVA बनाने वाला और टाइम बनाने वाला कोई और ही बंदा है। और तभी TVA का एक एजेंट हमारे लॉकी को प्रून कर देता है। तभी एजेंट्स उसे पकड़ने लगते हैं और वो उन्हीं की गन से अपने आप को भी प्रून कर देती है। तो हमें दिखाया जाता है लॉकी और सिल्वी एक नई डिमेंशन में पहुंच जाते हैं जिसको कहा गया है वाइड। और वाइड में एक तूफानी टाइप का क्रिएचर घूम रहा है, जो भी वाइड में आता है वो उसे खा जाता है। उस क्रिएचर को कहा गया है अलायत। तो उस अलायत से बचते बचाते हमारे लॉकी भैया को आइडिया आता है कि ये अलायत हर जगह पे घूमता है लेकिन एक ही जगह पर ये रुकता है, यानी कि जहाँ पे ये रुकता है वहाँ पर ये किसी चीज़ को सेव करने की कोशिश कर रहा है। तब सिल्वी और लॉकी बड़ी मुश्किल से अलायत को हराते हैं और पहुँच जाते हैं उसके पार। वहाँ पर एक महल होता है, उससे द एंड ऑफ द टाइम कहा गया है, यानी कि वक्त का आखिरी छोर।
तो वहाँ उस घर में हमें देखने को मिलता है एक बंदा जो अपने आप को ही हू रिमेन्स कह के पुकारता है। तो वो बंदा कहता है मैंने ही TVA बनाया, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ कर करके बोर हो गया हूँ, मैं आज़ादी चाहता हूँ। और वो लॉकी और सिल्वी से कहता है अगर तुम लोगों ने मुझे मार डाला तो तुम लोग आज़ाद हो जाओगे। और इसी के साथ वो कहता है अगर मैं मर गया तो मेरे जो सारे वेरिएंट्स हैं वो वापस आएंगे और एक बार फिर से मल्टीवर्सल सागा होगा। जो हमारा लॉकी है वो दिमाग लगाता है और सिल्वी से कहता है कि इसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन सिल्वी जो है हमारे लॉकी को धोखे से वापस भेज देती है TVA में और उसे पेल डालती है, यानी कि ही हू रिमेन्स को मार देती है। और इसी के साथ लॉकी जो है वो TVA में पहुंचता है और वो देखता है कि जो एजेंट मॉर्बियस उसका दोस्त है वो उसे पहचान नहीं पा रहा, कोई भी बंदा उसे नहीं जानता। और TVA के दरमियान में जहां पर टाइम कीपर्स की स्टैचू थी वहां पर हमें कैंग द कॉन्करर की स्टैचू देखने को मिलती है। तो गाइज यहाँ पर लॉकी सीजन 1 जो है वो एंड हो जाता है। सो गाइज इसके बाद एंटमैन दी क्वांटमनिया में हमें कैंग का एक और वेरिएंट देखने को मिला जिसका नाम है कैंग दी कॉन्करर। कहा जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वहाँ उस मूवी में वो पिट गया चींटियों से। हमें एंटमैन 3 में उसके कई सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे तैसे एंटमैन जो है वो कैंग दी कॉन्करर को हरा लेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हारा है और वो हमें मार्वल के अपकमिंग मूवीज़ में देखने को मिलेगा और इस बार वो और डेंजरस होके आएगा। इसके बाद गाइस एंटमैन दी क्वांटमनिया की पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें एक और कैंग का वेरिएंट देखने को मिला जिसका नाम है विक्टर टाइमली। तो वहाँ पर वो मूवी एंड हो गई थी। सो गाइस हाल ही में रिलीज हुआ है लॉकी सीजन 2। लॉकी सीजन 2 में भी कंफर्म है कैंग का एक वेरिएंट होने वाला है। इसमें हमें ही हू रिमेन्स तो नज़र नहीं आने वाला, इसमें हमें नज़र आएगा विक्टर टाइमली जिसको हमने एंटमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, वो तो कंफर्म है। इसी के साथ हमें कैंग का अगर कोई और वेरिएंट दिख जाए तो क्या ही बात होगी, है विक्टर टाइमली होगा और उसी के गिर्द ये जो सीजन 2 है ये पूरा घूमने वाला है। तो हमें लॉकी सीजन 2 में दिखाया गया है फर्स्ट सीजन में ही हू रिमेन्स के मरने के बाद जो टाइम लाइन है उसमें डिफरेंट ब्रांचेस बनती जा रही हैं। तो गाइस यहाँ से वक्त की जो गड़बड़ है वो रुकने वाली नहीं है, टाइम में ऐसे ही गड़बड़ चलती रहेगी। और इसके बाद जो डेडपूल 3 है जो कि रिलीज होगी 2024 को, बेसिकली उसमें कैंग का हमें कोई भी वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उस मूवी में हमें दिखाया जाएगा कि ये जो टाइम लाइन में गड़बड़ हो रही है, डिफरेंट ब्रांचेस बन रही हैं, उसका दूसरे यूनिवर्स पे क्या असर हो रहा है, यानी कि जितने भी दूसरे यूनिवर्स हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है। डेडपूल 3 में हमें कैंग से हटकर जो दूसरी टाइम की जितनी भी गड़बड़े हैं वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। शायद उसके भी पोस्ट क्रेडिट सीन या कहीं पे कैंग का कोई जिक्र हो जाए या कैंग का कोई वेरिएंट डाल दें, लेकिन जो भी है सारा जबेला शुरू हुआ कैंग से ही और सारा ये टाइम का जबेला एंड होगा कैंग पर ही। सो गाइस डेडपूल 3 के बाद जो लीक वाली बात है वो सच होती है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स लीक हुई है मार्वल की, तो यहाँ पर वो बातें सच होती नजर आ रही हैं फिलहाल। तो डेडपूल 3 के बाद मार्वल की नेक्स्ट मूवी होगी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी जो कि रिलीज होगी 2026 को। बेसिकली गाइस लॉकी का सीजन 1 जो कि रिलीज हुआ था 2021 में, उससे लेके एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी जो कि रिलीज होगी 2026 में, इस मूवी तक जो हमारा कैंग है वो अपने ऑल वेरिएंट्स के साथ अंडरग्राउंड इस वॉर की तैयारी करता रहा है। तो हमें एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में काउंसिल ऑफ कैंग यानी कि कैंग के जितने भी वेरिएंट्स हैं उसकी और अर्थ 616 के जितने भी एवेंजर्स हैं उनके बीच में वॉर होती नजर आएगी। ये वॉर बहुत लंबी चलेगी और इस वॉर में एवेंजर्स को हारना ही पड़ेगा, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं हारेंगे, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा लीग के हिसाब से। तो एंड में एवेंजर्स हार जाएंगे और ये कहानी जो है वो सेटअप करेगी इसी के नेक्स्ट पार्ट को जो कि आएगा अगले ही साल 2027 को। उसका नाम होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो उस मूवी में एवेंजर्स जो हैं वो काउंसिल ऑफ कैंग यानी कि जितने भी कैंग के वेरिएंट हैं उन सबको हराने के लिए फिर से अपनी बेस बनाएंगे। सो गाइस बेसिकली एवेंजर्स तो हैं ही, लेकिन उनकी हेल्प करेगी यहाँ पे TVA। तो TVA एक स्पेशल टीम बनाएगी जो कि मल्टीवर्सल टीम होगी, क्योंकि उसमें अलग अलग यूनिवर्स से अलग अलग सुपर हीरोज को उठाया जाएगा उस टीम में डालने के लिए। और इस TVA की स्पेशल टीम को लीड करेंगे हम सब के फेवरेट स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन, और इसी के साथ उनका साथ देंगे डेडपूल, वुल्वरीन और एंड्रू गैरीफील्ड वाला स्पाइडरमैन। वो बहुत बड़ी टीम होगी। उसी के साथ होगी एवेंजर्स की एक बहुत बड़ी टीम और ये सब मिलके जो है फाइट करेंगे काउंसिल ऑफ कैंग के साथ। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, एवेंजर्स द एंड गेम से भी बड़ा, और क्योंकि कैंग जो है वो थैनोस से बहुत बड़ा विलन है। सो गाइस रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि एक्स-मैन पर एक सोलो मूवी बनने वाली है, एक नई,
तो शायद ये जो टीवीए की स्पेशल टीम है उसके अंदर एक्स-मैन के भी कुछ कैरेक्टर्स को डाल दिया जाए। सो गाइस, इसी के साथ मार्वल जो है वो RDJ के आयरन मैन को भी एक बार फिर से लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि हमें सीक्रेट वॉर्स मूवी में आयरन मैन भी एक बार फिर से नजर आ सकता है। बिकॉज गाइस, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में टाइम का अलग अलग यूनिवर्स का होगा जबेला, तो उसी में हमें आयरन मैन नजर आ सकता है। ये अभी तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो सकती है। बहुत ही हाईली चांस हैं इस रूमर के। तो गाइस, ये बहुत बड़ी वॉर होगी, तो ये सब कुछ होगा और वहाँ पर शायद कैंग का जो कैरेक्टर है वो भी एंड कर दिया जाए। तो गाइस, ये थी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।